फिल्म की शुरुआत में हमें स्की रिजॉर्ट का सीन दिखाया जाता है जो एक कैसीनो भी होता है। वहीं पर यूरोप का मोस्ट वांटेड आर्म्स डीलर मल्वैनी आया होता है और उसे पकड़ने के लिए MI6 के कुछ स्पेशल एजेंट भी आए होते हैं, जिसमें पार्कर और यांग नाम के एजेंट मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए कैसीनो के अंदर होते हैं। स्टोन नाम की एक टेक्नीशियन बैले नाम के एजेंट के साथ उन्हें बाहर से टेक्निकल सपोर्ट दे रही होती है। उसके बाद हम मल्वैनी को देखते हैं जो एक सीक्रेट जगह पर चला जाता है जहां पर जाने के लिए स्पेशल एक्सेस चाहिए होता है। स्टोन एक हैकर होती है और वो कैसीनो के बाहर एक वैन में बैठ पार्कर और यांग इन दोनों के नाम को मल्वैनी जिस जगह गया था वहां के गेस्ट लिस्ट में डालने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम में एक गड़बड़ी की वजह से ये नहीं हो पाता है। अब इन दोनों के नाम को गेस्ट लिस्ट में डालने के लिए स्टोन को पार्टी के अंदर एक आदमी के पास जाना पड़ेगा जो हेड ऑफ सिक्योरिटी था, जिसके फोन को हैक करके स्टोन दोनों के नाम को गेस्ट लिस्ट में ऐड कर सकती थी, लेकिन ये काम काफी रिस्की था। इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए स्टोन पार्टी में उस आदमी के पास आ जाती है और तभी वैन में बैठा बेली उस आदमी के फोन पर कॉल करता है और जैसे ही वो आदमी फोन उठाता है स्टोन उसके फोन को हैक कर लेती है और थोड़ी ही देर बाद उन दोनों के नाम और बायोमेट्रिक्स को गेस्ट लिस्ट में ऐड कर देती है। फिर पार्कर और यांग उस सीक्रेट जगह पर जाते हैं जहां बाहर खड़ा एक एजेंट उन दोनों के आंखों को स्कैन करके ये कंफर्म करता है कि इन दोनों का नाम लिस्ट में है। अब सब कुछ ठीक होता है और वो लोग मल्वैनी के पास आ पहुंचते हैं। यांग एक इंजेक्शन मल्वैनी को लगाने वाली होती है कि एक गार्ड उसे पकड़ लेता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मल्वैनी वहां से भागने लगता है और पार्कर उसके पीछे जाकर उसके सभी आदमियों को मारकर उसे पकड़ लेता है। फिर जब पार्कर मल्वैनी को लेकर जा रहा होता है तो उसके कम्युनिकेशन डिवाइस को एक लड़की हैक कर लेती है जो उसी पार्टी में आई हुई थी। वो उस सबसे कहती है, मैंने तुम्हें जैसा समझा था तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। स्टोन उस लड़की को देख लेती है जो कि आलिया भट्ट थी, लेकिन मूवी के अंदर इसका नाम किया धवन है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं पार्कर मल्वैनी को एक केबल कार से लेकर जा रहा था, लेकिन मल्वैनी के लोग पहले ही नीचे उसका इंतजार कर रहे थे। यांग और स्टोन ये देखकर समझ जाते हैं कि पार्कर मुसीबत में पड़ने वाला है। स्टोन वहीं रुक जाती है और यांग बेली के साथ उसकी मदद करने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही स्टोन किसी जैक नाम के आदमी से कांटेक्ट करती है और उसे अपना नाम 9 ऑफ हार्ट बताती है और पूछती है कि हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। जैक हार्ट नाम के एक सुपर कंप्यूटर में इन सबको लाइव देख रहा होता है और वो कहता है कि हार्ट के प्रिडिक्शन के हिसाब से MI6 की टीम टाइम पर पार्कर के पास नहीं पहुंच सकेगी और पार्कर मारा जाएगा। अब पार्कर को बचाने के लिए स्टोन वहीं पर एक आदमी के पैराशूट को लेकर पहाड़ से छलांग मारकर केबल कार स्टेशन की ओर जाने लगती है। पूरे रास्ते हार्ट नाम के सुपर कंप्यूटर की मदद से जैक स्टोन को गाइड करता है। स्टेशन पर मल्वैनी के लोग पहुंच जाते हैं और एक स्नाइपर पार्कर को शूट करने लगता है, लेकिन टाइम रहते स्टोन वहां पहुंच जाती है और मल्वैनी के सारे लोगों को मार डालती है। जैक कहता है, अब MI6 के एजेंट के आने से पहले सारी लाशें छुपा दो और पकड़े मत जाना। चार्टर ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें MI6 में शामिल करवाया है। जैक की बातों से हम समझ जाते हैं कि स्टोन ओरिजिनली चार्टर नाम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी और उसने एक खास मकसद के लिए MI6 को ज्वाइन किया था। फिर हम देखते हैं कि स्टोन वैसा ही करती है जैसा जैक ने कहा था और लाशों को ठिकाने लगाने के बाद वो फिर एक जगह छुप जाती है। फिर हम यांग और बेली को देखते हैं जो बहुत टेंशन के साथ स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई नहीं मिलता। मल्वैनी के सारे लोग कहाँ गए ये पता लगाने के लिए इनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, इसीलिए वो लोग मल्वैनी को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि मल्वैनी ने जहर खा लिया और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और इनका मिशन फेल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिशन फेल होने की वजह से हायर ऑफिशियल्स इन्हें बहुत सुनाती है। लंबा लेक्चर देने के बाद वो ऑफिशियल इन सब से कहता है कि अब इनके पास एक नया मिशन है, उस लड़की का पता लगाना जिसने इनके टॉप लेवल कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक किया था और ये किया की बात कर रहे थे। अगले सीन में हम पूरी टीम को एक बार में देखते हैं जो मिशन फेल होने का जश्न मना रहे होते हैं। सच कहूँ तो ये लोग स्टोन के नए अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे, जो कि था पहली बार वैन में से निकलना। वहीं पर बेली इन सबको उस लड़की किया के बारे में बताता है और कहता है कि हो सकता है वो लड़की चार्टर नाम की टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हो। फिर हमें इनकी बातों से मालूम पड़ता है कि चार्टर एक काफ़ी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रीली काम करती है।
वो किसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करती है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि आज तक उन्हें कोई खोज ही नहीं पाया। चार्टर के पास सब चीज़ की जानकारी है और वो बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पर्दाफाश कर चुकी है। इन शॉर्ट चार्टर एक काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी जो बिना किसी कंट्रोल के पब्लिक के लिए काम किया करती थी। बेली की बातें सबको फालतू लगती है क्योंकि वो अक्सर सबको फालतू कहानियाँ सुनाता रहता है। उसके बाद स्टोन वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम स्टोन को देखते हैं जो अपने चार्टर के बेस पर आती है और वहाँ उसे जैक और नोमैड नाम की उसकी बॉस मिलती है। नोमैड स्टोन के ऊपर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसकी वजह से उनका मलवैनी वाला मिशन फेल हुआ था और 6 लोगों की जान भी गई थी। फिर स्टोन उनसे किया के बारे में पूछती है। तब जैक हार्ट के डेटा की मदद से उन्हें बताता है कि उसका नाम किया धवन है और वो इंडिया के पुणे से थी। वो बचपन में ही अनाथ हो गई थी और एक बिलियनर ने उसके टैलेंट को देखते हुए उसे कंप्यूटर हैकिंग सिखाया और उसका ध्यान भी रखा, लेकिन प्रेजेंट में किसी अनजान कारण की वजह से दोनों अलग हो चुके हैं। और बुरी बात यह है कि अब किया क्रिमिनल्स के साथ काम कर रही है। किया मलवैनी के पीछे इसलिए थी क्योंकि मलवैनी एक ऐसे क्वांटम कंप्यूटर की तलाश में था जो किसी भी चीज़ को आसानी से हैक कर सकता था, जो कि है हार्ट, और वो अभी हमारे पास है और किया इसी के पीछे है। फिर वो हार्ट के एनालिसिस से बताता है कि किया इस वक्त लिस्बन में है और स्टोन का मिशन है उसे पकड़ना। ये लोग MI6 को भी किया की लोकेशन भेज देते हैं ताकि वे भी किया के पीछे लग जाएं। अगले सीन में जब स्टोन अपने घर पर होती है तब उसे बेली का फ़ोन आता है कि उन्हें किया का लोकेशन पता चल चुका है और इन्हें इस जगह जाना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारे लोग लिस्बन पहुंच चुके हैं और जब ये लोग अपने होटल रूम में थे तब इनके ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और इनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। स्टोन जैक से कांटेक्ट करके उससे बचने का रास्ता पूछती है। जैक कहता है कि उसे पूरी टीम को वहीं छोड़कर अकेले निकलना होगा, तभी उसकी जान बच सकती है, लेकिन स्टोन को ये मंजूर नहीं था। वो हार्ट से ऑफलाइन हो जाती है और अपने फाइट स्किल्स का यूज़ करके वहाँ सभी को बचा लेती है, लेकिन वहाँ और भी गुंडे आने लगते हैं, इसीलिए ये लोग भागने लगते हैं। वैन में बैठकर जब ये लोग भाग रहे थे तब सारे गुंडे इनके पीछे लग जाते हैं। स्टोन अपने ड्राइविंग स्किल्स का यूज़ करके इन सब को फिर बचा लेती है और ये सारे लोग एक सेफ जगह पर आ पहुंचते हैं। वहाँ पर जैसे ही इन सबको स्टोन का राज पता चलता है कि वो चार्टर के लिए काम करती है कि तभी पार्कर अपना असली रूप दिखाता है और यांग और बेली को मार देता है। फिर वो स्टोन को भी अपने कब्जे में लेता है और फिर उसे बताता है कि किया उसके लिए ही काम करती है। वो पिछले 6 सालों से चार्टर की तलाश में था और आज उसे वो मिल ही गया। चार्टर के पास एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। हार्ट को इस पूरी दुनिया में क्या, कहाँ और कैसे चल रहा है सब पता है। वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। वो तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है। मार्केट को क्रैश करने से लेकर प्लेन क्रैश तक वो सब कुछ कर सकता है। फिर पार्कर बताता है कि मलवैनी भी इसके पीछे था, लेकिन मलवैनी को चार्टर के लोकेशन के बारे में पता नहीं था, इसीलिए मैंने उसे जहर देकर मार दिया और ये सब पार्कर और किया का ही प्लान था। स्टोन बेहोश हो जाती है और उसे बचाने के लिए उसकी चार्टर की टीम वहां पहुंचती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्टोन चार्टर के बेस पर होती है और उसके शरीर में लगे डिवाइस की वजह से हार्ट पर वायरलेसली हैकिंग अटैक्स होने लगते हैं। जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अटैक हो कहाँ से रहा है। तब तक स्टोन को भी होश आ जाता है और सबसे पहले वो अपने शरीर से उस डिवाइस को निकाल कर तोड़ देती है। जैक बताता है कि सब कुछ ठीक है, पूरे 1 लाख बार सिस्टम पर अटैक हुआ, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से वो लोग बच गए हैं और हार्ट अभी तक एक हॉट एयर बलून में ज़मीन से कोसों दूर उड़ रहा है। लेकिन फिर स्टोन उन्हें सलाह देती है कि उन्हें सिस्टम को बंद कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं था कि सिस्टम के साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और नोमैड उसे एक कमरे में ले जाकर भला बुरा सुनाती है और आज जो भी हुआ, जितनी भी जाने गई, सबका जिम्मेदार स्टोन को ठहराकर उसे काम से निकाल देती है। स्टोन जब घर आ रही थी तब उसे किया का फ़ोन आता है और वो स्टोन से कहती है कि उन्होंने अपने सबसे होनहार एजेंट को काम से निकाल दिया है। तुम्हें लगता होगा कि हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन मैं तुमसे बेहतर हूँ। अगले सीन में हम नोमैड को देखते हैं जो चार्टर के बाकी ऑफिशियल से मिलकर पार्कर के बारे में पूछती है और यहाँ हमें पार्कर के ओरिजिन के बारे में पता चलता है। बहुत पहले MI6 और चार्टर एक मिशन पर साथ में काम कर रहे थे और उस मिशन में पार्कर भी शामिल था।
वो MI6 के मेंबर्स को हथियार सप्लाई किया करता था। एक दिन ये लोग दुश्मनों के झांसे में आ जाते हैं और MI6 की पूरी टीम दुश्मनों के हाथों पकड़ी गई थी और सारे हथियार भी। ये चार्टर किसी भी हालत में वो हथियार दुश्मनों के हाथों नहीं लगने दे सकती थी, इसीलिए ये लोग उस पूरी जगह को मिसाइल हमले में उड़ा देते हैं और पूरे मामले को दबा देते हैं। मिशन में शामिल सभी की आइडेंटिटी को मिटा दिया जाता है, लेकिन ये बात इन्हें पता नहीं था कि वहाँ पार्कर जिंदा बच चुका था और उसे ये भी मालूम पड़ चुका था कि वो मिसाइल अटैक चार्टर ने किया था। इसीलिए अब प्रेजेंट में पार्कर चार्टर को बर्बाद करना चाहता है। उसके बाद हम पार्कर को देखते हैं जिसे हार्ट की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था और वो किया के साथ वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। स्टोन भी उन्हें ट्रैक कर लेती है और वो भी हार्ट की लोकेशन पर जाने लगती है। अगले सीन में हम पार्कर और किया को देखते हैं जो उस गुब्बारे तक पहुंच चुके थे जिसमें हार्ट रखा हुआ था, और ये बात बेस पर जैक और नोमैड को भी मालूम पड़ जाती है, लेकिन ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि गुब्बारे में 500 मील के दायरे में इनका कोई भी एजेंट नहीं था। लेकिन तभी जैक और नोमैड देखते हैं कि कोई तो उस गुब्बारे की ओर बढ़ता जा रहा था और फिर उन्हें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि स्टोन थी। स्टोन को देखकर उन्हें थोड़ी सी होप मिलती है। फिर हम स्टोन को देखते हैं जो सक्सेसफुली उस गुब्बारे पर लैंड कर जाती है। पार्कर को भी ये बात मालूम पड़ जाती है और फिर वो उसे रोकने के लिए जाता है। स्टोन गुब्बारे के अंदर जाती है और पार्कर के साथ लड़ाई करने लगती है। इतने देर में किया हार्ट को चार्टर के कंट्रोल से लेकर उस पर अपना कंट्रोल कर लेती है और हम बेस पर देखते हैं कि जैक और बाकी सारे लोग ऑफलाइन हो जाते हैं। अब हार्ट को केवल किया एक्सेस कर सकती थी। फिर हम स्टोन को देखते हैं जो गिरने ही वाली थी, लेकिन पैराशूट की मदद से वो बच जाती है। पार्कर और किया बॉम्ब फिट करके वहाँ से निकलने लगते हैं। चॉपर पर पहुंचने के बाद पार्कर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और पूरा गुब्बारा फूटने लगता है। बड़ी मुश्किल से स्टोन चॉपर की रस्सी को पकड़ लेती है और उसकी जान बच जाती है। फिर हम देखते हैं कि रस्सी टूटने की वजह से किया और स्टोन नीचे गिरने लगती हैं। स्टोन किया को पकड़ लेती है क्योंकि सिर्फ किया के पास ही पैराशूट था। ये दोनों एक रेगिस्तान में लैंड कर जाते हैं। रेगिस्तान में दोनों के बीच काफ़ी बातचीत होती है और स्टोन को पता चलता है कि किया बस उस बिलियनर से बदला लेना चाहती है क्योंकि उसने किया के माँ बाप को पहले तो टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया और फिर उन्हें मार दिया, और मेरे अनाथ होने के बाद मुझे गोद लिया और ऐसा जताया कि वो मुझ पर एहसान कर रहे हैं। स्टोन उसे समझाती है कि वो जो करना चाहती है वो चार्टर की हेल्प से भी कर सकती है, उसे पार्कर का साथ देने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें एक लेडी मिलती है जो इनकी हेल्प करती है और तभी स्टोन किया के कपड़ों में एक ट्रैकर लगा देती है। फिर बाद में पता चलता है कि उस लेडी को पार्कर ने ही वहाँ भेजा था। पार्कर के लोग वहीं पर थे और स्टोन पर हमला कर देते हैं। स्टोन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। स्टोन को चार्टर की एक एजेंट बचा लेती है जिसे नोमैड ने ही भेजा था। फिर स्टोन नोमैड से कॉल पर बात करती है और उसे किया की लोकेशन के बारे में बता देती है जो उसे ट्रैकर की वजह से पता चला था। नोमैड स्टोन से कहती है कि उसे कैसे भी करके स्टोन को रोकना होगा। अगर हार्ट ऑनलाइन आ गया तो पता नहीं वो लोग क्या तबाही मचाएंगे। दूसरी तरफ हम किया और पार्कर को देखते हैं जो हार्ट को एक्टिवेट कर देते हैं। हार्ट के ऑनलाइन आते ही पार्कर सबसे पहले चार्टर के एक किंग का पता लगवाता है जो कि CIA एजेंट भी थी। वो एक लिफ्ट में अपने फैमिली के साथ थी। पार्कर उस लिफ्ट को गिरवा देता है और सारे लोग मारे जाते हैं, जो देखकर किया शॉक हो जाती है। वो कहने लगती है कि किसी को मारना ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, हमें बस लोगों को एक्सपोज करना था। लेकिन पार्कर उसकी बात नहीं मानता और वो जैक और नोमैड का पता लगवाता है जो कि एक बंकर में थे, और फिर वो उस बंकर को लॉक करवा देते हैं। 1 घंटे में बंकर का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और सारे लोग यहाँ भी मारे जाएंगे। उसके बाद पार्कर को चार्टर के एक और किंग के बारे में पता चल जाता है जो उस लोकेशन पर जा रहा था जिसे स्टोन ने नोमैड को भेजा था, जहाँ पर किया और पार्कर को होना चाहिए था। लेकिन ये एक फेक लोकेशन थी और यहाँ पर इनके लिए जाल बिछाया गया था। स्टोन भी इसी लोकेशन पर जा रही थी और जब किया को ये पता चलता है कि ये सारे मरने वाले हैं तो वो एकदम टूट जाती है। वो कंप्यूटर में अपना बनाया हुआ एक वायरस इंस्टॉल करके वहाँ से निकल जाती है और एक जगह छिपकर स्टोन को कांटेक्ट करती है। वो स्टोन को असलियत बता देती है कि वो जिस जगह जा रही है वो एक फेक लोकेशन है। उसे पता चल गया था कि स्टोन ने उसके कपड़ों में ट्रैकर छिपाया था। किया स्टोन को अपने लोगों को वहाँ से निकालने के लिए कहती है और स्टोन को अपना असली लोकेशन भी भेजती है।
स्टोन अपने लोगों को बचाने की कोशिश तो करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो सारे लोग उस जगह पहुंच चुके थे जहां ट्रैकर था, और वहां एक ब्लास्ट होता है और सारे लोग मारे जाते हैं। उसके बाद स्टोन को नोमैड का कॉल आता है और स्टोन को पता चल जाता है कि उनके पास बस 50 मिनट का ऑक्सीजन बाकी है। उसके बाद स्टोन किया की बताई हुई लोकेशन पर आ जाती है। दूसरी तरफ हम पार्कर को देखते हैं जो किया को पकड़ लेता है और उसे धमका कर हार्ट को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। किया उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। तब तक वहाँ पर स्टोन भी पहुँच जाती है। उसके बाद लास्ट में हमें पार्कर और स्टोन के बीच काफ़ी अच्छी फाइट सीन दिखाई जाती है, लेकिन फिर पार्कर स्टोन पर भारी पड़ने लगता है और किया स्टोन को गन पास करती है और स्टोन उसे शूट कर देती है और पार्कर मारा जाता है। फिर हमें सीधे 4 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हम स्टोन को देखते हैं जो किया के पास आई हुई थी और उसने फिर से चार्टर को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन इस बार चार्टर ज्वाइन करते वक्त उसने एक शर्त रखी थी कि वो खुद की एक टीम बनाएगी। और फिर हम देखते हैं कि उस टीम में स्टोन ने किया और जैक को रखा था और ये तीनों एक मिशन पर थे। और बस इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।